अस्सलामुअलैकुम। आई एम कमल। वेलकम टू बायोवाइब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स इन ह्यूमंस के ह्यूमंस में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और कौन से ऑर्गन सिस्टम्स हैं। सबसे पहले है ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी के ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, जिनमें सबसे पहले है हार्ट। द हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन दैट पम्प्स ब्लड थ्रू आउट द body. It is essential for delivering oxygen and nutrients to cell and removing waste product. हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। ये पूरी बॉडी में ब्लड पंप करता है और ये ऑक्सीजन डिलीवर करता है और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो है वो सेल को देता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको रिमूव करता है। नेक्स्ट है लंग्स। द लंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग। इट फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द बॉडी एंड द एनवायरनमेंट। कि जो लंग्स हैं ये हेल्प करते हैं ब्रीथिंग में। ये क्या करते हैं कि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है उसमें हेल्प करते हैं कि ऑक्सीजन जो है उन्हें इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे एक्सहेल करते हैं कि बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट है ब्रेन। द ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन अमंग अदर ऑर्गन्स, थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। कि ब्रेन जो है कंट्रोल सेंटर है कि पूरी बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो कैसे परफॉर्म होंगे। ब्रेन उनको कंट्रोल करता है। पूरी बॉडी की जो कोऑर्डिनेशन है उसे कंट्रोल करता है। सोचना, डिसीजन बनाना, ये सारा काम होता है ब्रेन का। द लिवर परफॉर्म मैनी वाइटल फंक्शंस इंक्लूडिंग फिल्टरिंग ब्लड, प्रोड्यूसिंग बाइल एंड स्टोरिंग ग्लूकोज। लिवर जो है काफ़ी वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करता है, जिसमें से है कि वो ब्लड को फिल्टर करता है, बाइल प्रोड्यूस करता है और ग्लूकोज को स्टोर करता है। बाइल जो है एक डाइजेस्टिव फ्लूइड है जो फैट की डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है किडनीज। द किडनीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड एंड प्रोड्यूसिंग यूरिन। किडनी जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है उनको फिल्टर करते हैं ब्लड में से और यूरिन बनाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है स्टमक। द स्टमक इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन दैट ब्रेक डाउन फूड यूजिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। स्टमक जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है। ये फूड को ब्रेक डाउन करेगा डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से। Next है intestines. The intestines are long tubular organ that digest food and absorb nutrients from the digested food. इंटेस्टाइन जो है एक लॉन्ग ट्यूब्यूलर ऑर्गन है। अब इसमें ऐसे होता है कि जो स्टमक से फूड होता है वो इंटेस्टाइन में जाता है। अब ये डाइजेस्टेड फूड में से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करेंगे। नेक्स्ट है पेनक्रियाज। द पेनक्रियाज प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इट आल्सो प्रोड्यूसेस हार्मोन्स सच एज इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। पेनक्रियाज जो है ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे और ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि है इंसुलिन और ग्लूकागोन। नेक्स्ट है स्टमक एज एन ऑर्गन। कि स्टमक एज एन ऑर्गन कैसे वर्क करता है। स्टमक में कौन कौन से टिश्यूज़ हैं जो मिलकर पूरा ये ऑर्गन बना रहे हैं। अब हम उसको देख लेते हैं। स्टमक इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। It is responsible for the partial digestion of proteins. It also stores food. It is composed of the following tissues. कि स्टमक जो है एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब ये क्या है, इसका रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए कि ये पार्शियल डाइजेशन जो है प्रोटीन की उसमें हेल्प करता है, ये फूड को स्टोर भी करता है। अब हम देख लेते हैं कि स्टमक में कौन कौन से टिश्यूज़ हैं। सबसे पहले है एपिथेलियल टिश्यू। द इनर वॉल इज़ मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। कि जो स्टमक की इनर वॉल है वो एपिथेलियल टिश्यू से बनती है। इट इज़ ग्लैंडुलर इन नेचर एंड सिक्रीट म्यूकस। कि ये ग्लैंडुलर इन नेचर है और ये सिक्रीट करती है म्यूकस। अब ग्लैंडुलर इन नेचर का क्या मतलब है। ग्लैंडुलर इन नेचर का मतलब ये है कि ऐसी कोई
ऑर्गन या कोई ऐसी चीज़ जिसमें ग्लैंड्स मौजूद हो, जो डिफरेंट सेक्रीशंस जो हैं उनको रिलीज़ करें। अब जो स्टमक है ये ग्लैंडुलर इन नेचर है और ये सिक्रीट करता है म्यूकस। द म्यूकस लाइन्स द इनर वॉल एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम एसिड। कि म्यूकस जो है, जो इनर वॉल है उसके अंदर होगा और ये एसिड से प्रोटेक्ट करेगा कि जो डिफरेंट एसिड जो हैं स्टमक में रिलीज़ होंगे उसको, स्टमक की जो इनर लाइनिंग है उसको, उससे कोई नुकसान ना पहुँचे, उसके लिए म्यूकस जो है वो उसके पूरे इर्द गिर्द लगा होगा ताकि वो उसकी लाइनिंग को प्रोटेक्ट कर सके। दिस टिश्यू also secretes gastric juice that contain enzyme pepsinogen for protein digestion and hydrochloric acid for activating pepsinogen to pepsin enzyme। एक तो ये म्यूकस सिक्रीट करेगा, दूसरा ये सिक्रीट करेंगे गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस जो है उसके अंदर होता है पेप्सिनोजन एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, इसको हम इस तरह से इजीली समझ सकते हैं कि गैस्ट्रिक जूस जो है ये मिलके बनता है HCl प्लस पेप्सिनोजन से। अब जो HCl है, HCl का फंक्शन ये है कि ये बैक्टीरिया को मारेगा और पेप्सिनोजन जो है इसको एक्टिव करेगा, एक्टिव द पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन जो है ये एक इनएक्टिव फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। अब जो HCl है वो इसको एक्टिव करेगा और ये पेप्सिनोजन जो है ये एक्टिव फॉर्म है इसकी पेप्सिन। ये पेप्सिनोजन से पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पेप्सिन में ये कन्वर्ट होकर प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। इट लाइज बीनीथ एपिथेलियल टिश्यू। के एपिथेलियल के नीचे होता है कनेक्टिव टिश्यू। It provides structural support and contains blood vessels, nerves and lymphatic। ये structural support provide करता है और इसमें होते हैं blood vessels, nerves और lymphatics। जो blood vessels हैं ये blood supply कर रही हैं stomach को। जो nerves हैं इनका function ये है connective tissue में कि ये ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। ये गैस्ट्रिक जूस जो है उसको रेगुलेट कर रही है कि कब गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करना है, कब बंद करना है, ब्रेन के साथ कनेक्शन बना रही हैं। और लिम्फेटिक्स जो हैं इनका फंक्शन ये है कनेक्टिव टिश्यू में कि ये जर्म से प्रोटेक्शन कर रही हैं। नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट है मसल टिश्यू। देयर आर 3 layers of smooth muscles, the outer longitudinal layer, the middle circular layer and the inner oblique layer. These muscles contract and relax to mix food with the gastric juice. मसल टिश्यूज़ की 3 लेयर्स हैं स्टमक में। जो आउटर लेयर है वो है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है कि लेंथ वाइज लंबी होना, और मिडल जो है वो है सर्कुलर यानी कि गोल, और जो इनर लेयर है वो है ओब्लीक यानी कि डायगनल है, थोड़ी तिरछी है। ये जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं जिससे जो फूड है वो गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होता है। अब नेक्स्ट है आउटर कनेक्टिव टिश्यू। इट इज़ द आउटरमोस्ट लेयर दैट एनसर्कल्स द स्टमक एंड सपोर्ट्स इट। कि आउटर कनेक्टिव टिश्यू जो है ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है,
आउटर मोस्ट लेयर है, और ये पूरे स्टमक को एनसर्कल करती है और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब अगर हम लोग स्टमक का स्ट्रक्चर देखें कि ये स्टमक है, इसमें जो ये बिल्कुल बाहर वाली लेयर है ये कनेक्टिव टिश्यू की है। जो ये लेयर है बिल्कुल आउटर लेयर जो है ये कनेक्टिव टिश्यू है। इसके अंदर जो है ये है एपिथेलियल टिश्यू की लेयर, फिर उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू है, फिर मसल्स हैं ये सारे, और फिर कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। कि ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने ऑर्गन सिस्टम्स हैं। सबसे पहले है स्केलेटल सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ बोन्स, कार्टिलेज एंड टेंडन्स. इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द बॉडी. इट सर्व्स एज अ फ्रेमवर्क फॉर मसल्स टू अटैच, अलोइंग मूवमेंट. इट आल्सो स्टोर्स मिनरल्स एंड प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स. कि स्केलेटल सिस्टम जो है उसमें है बोन्स हैं, कार्टिलेजेस हैं और टेंडन्स है। इनका फंक्शन है स्ट्रक्चर, सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क है कि एक ढांचा है जिस पे डिफरेंट मसल्स जो हैं वो अटैच होते हैं और जिससे मूवमेंट होती है। ये मिनरल स्टोर्स करते हैं और ब्लड सेल्स बनाते हैं। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये स्केलेटल सिस्टम है पूरा, जिसमें कार्टिलेज हैं, बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं, इन सब के मिलने से एक स्केलेटल सिस्टम बनता है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम. इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन्स सच एज माउथ, esophagus, stomach, small intestine and large intestine. This system is responsible for the digestion of food and the absorption of digested food. कि digestive system जो है इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं? माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. एसोफेगस जो है ये खुराक की जो नाली होती है उसको कहते हैं एसोफेगस. अब ये जो सिस्टम है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके ये सारे ऑर्गन्स मिलके क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? डाइजेशन ऑफ फूड और डाइजेस्टेड फूड की एब्जॉर्प्शन. ये यहाँ पे हम देख सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसमें लिवर है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये एसोफेगस है, माउथ है. इन सब ऑर्गन्स के मिलने से पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो प्रिपेयर होता है. नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम. इट इंक्लूड्स द लंग्स, trachea and the bronchi. This system is involved in the exchange of gases between the body and the environment. कि respiratory system में कौन कौन से organs involve हैं? lungs, trachea जो wind pipe होती है और bronchi. ये सिस्टम जो है हमें हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, कि ऑक्सीजन जो है वो हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक्सहेल करते हैं. कि ऑक्सीजन अंदर की तरफ लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर की तरफ निकाल देते हैं. ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम. विंड पाइप, हवा की नाली, लंग्स हैं और इसके अंदर जो है ये ब्रोंकाई होती है. नेक्स्ट है मस्कुलर सिस्टम. इट इंक्लूड्स skeletal muscles which attach to bones. These muscles contract to move. It allows movement and locomotion in the body. के मस्कुलर सिस्टम में स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व होती हैं जो कि बोन्स के साथ अटैच होती हैं. ये हेल्प करती हैं मूवमेंट में कि इंसान एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है. ये है स्केलेटल मसल्स के बोन्स के साथ मसल्स अटैच हैं और ये है टेंडन्स. नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम. इट इंक्लूड्स ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. द नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल बॉडी फंक्शंस थ्रू नर्व इम्पल्सेस. कि नर्वस सिस्टम में ब्रेन,
स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स इन्वॉल्व होते हैं, और इन सब ऑर्गन्स के मिलने से बनता है नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम का फंक्शन है कि ये पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रही हैं। पूरी बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन है, ये जो हम अपने हाथ को हिला रहे हैं या हम बोल रहे हैं, हम कहीं कुछ भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है नर्वस सिस्टम। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, इन सब की कोऑर्डिनेशन से हर फंक्शन परफॉर्म होता है। नेक्स्ट है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इट इंक्लूड्स हार्ट, ब्लड वेसल्स, arteries, veins and capillaries and blood. This system transport oxygen, nutrients, hormones and waste products throughout the body. अब जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। अब ये जो सिस्टम है, ये हेल्प करता है टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स इन द बॉडी एंड टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट। जैसा कि ये हम देख रहे हैं कि ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें हार्ट है, डिफरेंट ब्लड वेसल्स हैं, जिससे ब्लड जो है पूरी बॉडी में पंप होता है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल बायो वाइब। थैंक यू।